नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सनी सफ़र ऑन व्हील्स। तो ये सारा सामान, ये जैकेट देख आपको पता तो लगी गया हो कि आज मैं एक राइड पे निकल रहा हूँ। तो आज एक नए सफ़र की शुरुआत हो रही है और आज की जर्नी कहाँ की है ये आपको टाइटल देख के तो पता लग ही गया होगा। तो सस्पेंस रखने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैं बता देता हूँ कि आज जो मैं जा रहा हूँ वो पारसनाथ जा रहा हूँ। पारसनाथ झारखंड में एक जगह है गिरिडीह के पास में, और काफ़ी प्रसिद्ध जगह है और एक हिल है बेसिकली। तो वहाँ जा रहा हूँ। तो आगे वीडियो में दिखाऊंगा आपको मैं कैसे जा रहा हूँ, कहाँ रुक रहा हूँ और किन किन रास्तों से जा रहा हूँ। तो बने रहिए वीडियो में आगे अपडेट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। तो घर से निकले हुए लगभग आधा घंटा हो गया, आधा घंटा 40 मिनट हो गए हैं और अभी हम हैं यहाँ पे डिमना रोड के पास में। तो ये सामने का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा था तो सोचा यहाँ पे रुक करके थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ। तो राइड काफ़ी लंबी है तो आराम आराम से जाएंगे और रुकते रुकते जाएंगे, जहाँ रुकने का मन करेगा वहाँ रुक जाएंगे। तो देखते हैं राइड कब तक पहुँचते हैं। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है सामने का भी। सामने ये लेक है, डिमना लेक। तो चलते हैं आगे और आगे चल के जो भी अपडेट होता है आपको देता रहूँगा फिर मैं। तो वेलकम बैक। डिमना लेक से आगे निकलने के बाद पटमदा क्रॉस करने के बाद बड़ा बाज़ार होते हुए अभी इस जगह में रुका हूँ मैं नाश्ता करने के लिए। चाय पीने का बहुत मन कर रहा था तो कहीं अच्छा सा जगह देख रहा था, शांत सा जगह जहाँ पे आपको अपडेट भी दे सकूँ और नाश्ता भी कर सकूँ। फ़िलहाल इस जगह में रुका हूँ। इस जगह का नाम है मजी रामडी और यहाँ पे चाय की अच्छी सी दुकान दिखी तो यहाँ पे रुक गया नाश्ता करने के लिए। और फ़िलहाल अभी नाश्ता मैंने ले लिया है और नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नाश्ते में यहाँ पे मुझे मिला है कचौरी और सब्जी और साथ में है चाय। तो चाय काफ़ी अच्छी है, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो फ़िलहाल यही अपडेट है और आगे चल के फिर बताते हैं आपको आगे जहाँ भी रुकते हैं जैसे भी अपडेट होता है। तो फ़िलहाल अभी हम रास्ते में ही हैं। अभी रुक करके चाय वाय पिया था। चाय पीने के बाद ये सुंदर सा लोकेशन दिखाई दिया जहाँ पे रुक के फ़ोटो खींचना जरूरी था। तो यहाँ पे कुछ मैंने फ़ोटो शूट्स वगैरह किए हैं। तो ये है यहाँ के नज़ारे, देखिए काफ़ी सुंदर घने जंगलों के बीच से ये रोड और काफ़ी शांति है यहाँ पे। फ़ोटो शूट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। और ये रही मेरी बाइक यहाँ पे खड़ी है। तो ज़्यादा सामान मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ, बस एक बैग है छोटा सा, उसमें मैंने 2 जोड़ी कपड़े रख लिए हैं। ये मेरा हैंड बैग है और आप कह सकते हैं एक छोटा सा बैकपैक टाइप का है जिसमें मैंने सारे अपने जो सामान है वो रखे हुए हैं, चार्जर वार्जर और इस तरह की चीज़ें और कैमरा। ये मेरा हेलमेट रखा हुआ है यहाँ पे और ये पानी का बॉटल रखने के लिए छोटा सा थैला मैं हमेशा कैरी करता हूँ ताकि मुझे पानी की बॉटल जगह जगह ख़रीदना ना पड़े। तो फ़िलहाल यहाँ पे काफ़ी देर रुक चुका हूँ मैं और काफ़ी देर रुकने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हो चुका है मेरा। तो यहाँ से मैं अब आगे चलता हूँ और आगे मैं कोशिश करता हूँ कि अब मैं हॉल्ट कम लूँगा और कोशिश करूँगा कि यहाँ से कम 70-80 किलोमीटर चलाऊँ, उसके बाद मैं रुकूँ और उसके बाद मैं ब्रेक जो भी है। तो फ़िलहाल चलते हैं यहाँ से आगे और आगे का अपडेट और जो भी होता है वो आपको दिखाते हैं। और कुछ अगर इंटरेस्टिंग या और सुंदर ऐसी कोई जगह दिखा तो वो भी दिखाऊँगा मैं आपको। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। तो फ़िलहाल अब हम हैं पुरुलिया में और
पुरुलिया हमने लगभग क्रॉस कर लिया है और आगे जाते हैं। अब देखते हैं, यहाँ का सीनिक ब्यूटी काफ़ी अच्छा आ रहा था। तो आगे चलते हैं, जैसा भी अपडेट होता है, जो भी होता है वो दिखाते हैं। तो अभी मैं जिस रास्ते की तरफ जा रहा हूँ वो रास्ता जाता है धनबाद की तरफ। पीछे पुरुलिया पड़ा था और पुरुलिया के बाद फिर चास के बाद बोकारो के बाद फिर ये रास्ता बोकारो से आगे धनबाद की तरफ जाता है। लेकिन हमें धनबाद नहीं जाना है। अगर आप जमशेदपुर की तरफ से आ रहे हैं या पुरुलिया की तरफ से आ रहे हैं तो आपको बोकारो के बाद ये रास्ता धनबाद वाला रास्ता लेना पड़ेगा। तो एक्चुअली हमें धनबाद तो जाना नहीं है। और बोकारो से आगे चलने के बाद रास्ते तो आपको ठीक मिलेंगे। रास्ते मतलब ठीक है, कहीं कहीं हल्के फुल्के पैचेस हैं, लेकिन धूल बहुत है यहाँ पे। इस एरिया में जो है धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जैसे कि पता है कि धनबाद जो है वो कोयले के लिए फेमस है। यहाँ से कोयले की खदानें वगैरह शुरू हो जाती हैं। तो आपको पूरे सड़क पे काले काले धूल बिछे हुए दिखेंगे। आप हो सकता है कि आप लाइट कलर के कपड़े पहन के जा रहे हो तो आपको कपड़ों में भी धूल जो है, काले काले धूल वो दिख सकते हैं। और अगर आप सुबह सुबह घर से चले हैं और सुबह सुबह आपने नाश्ता वास्ता नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पुरुलिया से पहले ही कोई नाश्ता या चाय पानी जो भी पीना है पी लें, क्योंकि उसके बाद का जो रास्ता है वो आपको ऐसे ही मिलने वाला है। और यहाँ पे रुक करके फिर आपको कुछ खाने पीने का मन नहीं करेगा। हो सकता है कि हाईवे पे ऐसा है, अगर आपको कुछ ठीक ठाक जगह में खाना है तो हो सकता है आपको सिटी के अंदर होके जाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मुझे पारसनाथ सीधा जाना था तो मैं सिटी के अंदर नहीं गया, मैं हाईवे से होता ही सीधा चलता गया। तो ये जो है बोकारो धनबाद रोड है जो कि सीधा धनबाद की तरफ जाता है। और यही रास्ता आगे जो है पारसनाथ की तरफ भी कटेगा। तो जैसे एक टी पॉइंट जैसा बनेगा और एक चौराहा जैसा बनेगा, तो अगर आप सीधे निकल जाएंगे तो धनबाद और अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो पारसनाथ की तरफ निकलेगा। तो उस जगह को तोपचांची बोलते हैं। तो यहाँ से सीधा मुझे पहले तोपचांची पहुँचना था और फिर वहाँ से मुझे डाइवर्शन लेना था। तो चलते हैं, यहाँ से तोपचांची लगभग 10 किलोमीटर और था आगे। तो तोपचांची लगभग यहाँ से और 5 या 7 किलोमीटर है। और रास्ते में जाते वक्त मुझे ये सुंदर सा पुल दिखाई दिया। ये अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड पुल है और देखने से लग रहा था कि अभी अभी बना है कुछ टाइम पहले। तो काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने से। और इस पुल पे एंटर करते ही सामने फिर जो पारसनाथ के पहाड़ है वो दिखना शुरू हो गए थे यहाँ से। तो यहाँ पे आप ये टी पॉइंट देख सकते हैं। ये टी पॉइंट यहाँ से जो राइट की तरफ, अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको राइट वाला रास्ता लेना होगा, क्योंकि वही फिर पारसनाथ और फर्दर गया वया होते हुए वो आपको दिल्ली की तरफ निकल जाएगा। और लेफ़्ट की तरफ जो रास्ता है ये गोमो की तरफ जाता है। तो गोमो रेलवे स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ था। और राइट तोपचांची और फर्दर आगे दिल्ली गया, जहाँ भी जाना लोग जा सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए रुका था क्योंकि यहाँ से सीनिक ब्यूटी काफ़ी अच्छा आ रहा था। तो यहाँ पर रुक करके मैंने फ़ोटो क्लिक किए कुछ, और यहाँ से पहाड़ देखना शुरू हो गया था। तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ी देर रुक करके यहाँ पे रेस्ट करूँ और उसके बाद फिर आगे बढ़ूँ। तो चाची यहाँ से लगभग होगा 7 किलोमीटर। तो यहाँ पे रुकते हैं कुछ देर के लिए, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो फ़ोटो जो भी लेना था वो मैंने ले लिया है यहाँ से। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको मिलता हूँ मैं तोपचांची पे। तोपचांची पहुँच करके फिर मैं दिखाता हूँ कि वहाँ से किस तरफ से जाना है और कैसे जाना है। तो अब जो ये एरिया आप देख रहे हैं ये है तोपचांची। तो तोपचांची में पहुँच गया हूँ और यही वो एरिया है जहाँ से मुझे लेफ़्ट होना है पारसनाथ के लिए। और आप देख सकते हैं ये चौराहा है, और चौराहे से अगर सीधा जाएंगे राइट की तरफ
तो आप जाएंगे धनबाद की तरफ, और लेफ़्ट अगर लेंगे तो आप जाएंगे पारसनाथ। तो मैंने यहाँ से लेफ़्ट लिया, और लेफ़्ट लेने के बाद फिर ये सीधा रास्ता यहाँ से जाएगा। तो यहाँ से करीब सीधा ही चलना है। तो लेफ़्ट लेने के बाद अभी मुझे लगभग इस रोड पे अभी 15 किलोमीटर और चलना है, और 15 किलोमीटर आगे जाने के बाद इसी रोड पे एक राइट की तरफ कट होगा, और वो कट लेना है। वो कट कहलाता है डुमरी मोड़ की तरफ जाएगा वो। तो ये है डुमरी मोड़ का एरिया। तो जैसा कि पीछे मैंने जो तोपचाची से आगे निकलने के बाद राइट लिया था, एक राइट छोटा सा कट आया था, वो कट मैं मिस कर गया था, क्योंकि वो कट ऐसा है कि आपको पता भी नहीं लगेगा और आप आगे निकल जाएंगे। तो वापस से यूटर्न लेकर मैंने वो कट लिया दोबारा से, और उसके बाद डुमरी मोड़ पे ही आपको लेफ़्ट होना है, और लेफ़्ट होने के बाद आपको दिख जाएगा पारसनाथ का बोर्ड। तो यहाँ से जो है पारसनाथ का एक्चुअल जो रास्ता है वो चालू होता है, और यहाँ से हमें सीधा ही जाना है। तो यहाँ से मधुबन जो है वो 15 किलोमीटर है, और मधुबन वो एरिया है जो पारसनाथ पहाड़ी के नीचे का एरिया जो है वो मधुबन कहलाता है, और ऊपर का एरिया जो है वो पारसनाथ पहाड़ कहलाता है। तो मधुबन जो है वो 15 किलोमीटर है। तो अभी जिस एरिया से गुजर रहा हूँ वो एरिया है जामताड़ा। तो जामताड़ा भी काफ़ी फेमस एरिया है झारखंड का, और जामताड़ा के ऊपर भी एक वेब सीरीज़ बन चुकी है जो कि नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। ये वेब सीरीज़ एक्चुअली एक गैंग के ऊपर बेस्ड है, जो कि ऑनलाइन ठगी या फ्रॉड करते हैं, मोस्टली बैंक से रिलेटेड। तो एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, कितना रियल है ये नहीं पता, बट हाँ कुछ रियल स्टोरीज हैं इसमें। तो खैर जो भी है, आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। बाकी इस रोड पे और 10 किलोमीटर सीधा चलना है, और इस एरिया की भी सीनिक ब्यूटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ब्यूटीफुल एरिया है। और ख़ास करके यहाँ का जो रोड बिल्कुल प्लेन और बिल्कुल एकदम मक्खन रोड है यहाँ से। तो फ़िलहाल चलते हैं सीधा आगे यहाँ से, और आप जो है इस रोड की सीनिक ब्यूटी को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो जामताड़ा से आगे चलने के बाद 10 किलोमीटर यहाँ से आपको राइट की तरफ एक बोर्ड दिखाई देगा जो पारसनाथ को जाता है, पारसनाथ के एक्चुअल एरिया में एंटर होता है। तो यहाँ से हमें लेना था राइट। यहाँ से अगर आप सीधा जाओगे तो आप चले जाओगे देवघर बाबा धाम, और यहाँ से ये सामने जो आपको गेट दिखाई पड़ रहा है, और ये जो है सामने आपको एक चौराहा जैसा दिखेगा जिसके ऊपर ये छोटी सी आकृति बनी हुई है। तो यहाँ से राइट लेना है, और राइट लेने के बाद जो सामने आपको एक बड़ा सा गेट दिखाई देगा, और इसी गेट में एंटर होने के बाद जो है पारसनाथ का जो एक्चुअल एरिया वो चालू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा गेट बना हुआ यहाँ से। तो ऑलमोस्ट मैं पारसनाथ में एंटर कर चुका हूँ, और यहाँ से फिर आगे बढ़ कर के मुझे अपने होटल में जाना है। होटल एक्चुअली मैंने कोई बुक नहीं किया था पहले से ही, लेकिन मैंने हाँ रिसर्च कर रखा था कि मुझे कौन से होटल में कहाँ रुकना है। तो मैं पहले फ़ोन करके पता कर चुका था कि अवेलेबिलिटी है कि नहीं रूम की।
तो वहाँ से मुझे कंफर्मेशन मिल गया था कि हाँ मुझे रूम मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे जहाँ रुकना है और जो मेरा होटल है वो केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम हैं उत्तर प्रदेश प्रकाश भवन के पास में, और बस अब जाके देखते हैं कि रूम क्या है, कितने का है, कैसे है, उसके बाद आपको अपडेट देते हैं। तो फाइनली अब मैं अपने रूम में पहुंच चुका हूं और होटल मैंने ले लिया है। ये रूम मुझे पड़ा है 400 रुपये का। इसका डिटेल क्या है वो मैं आपको कल दूंगा रूम टूर। फ़िलहाल फ्रेश होता हूं और फ्रेश होने के बाद फिर मैं आगे का अपडेट देता हूं। तो फ़िलहाल जैसे कि शाम हो रहा है तो अभी चाय पीने का समय है, तो मैं अभी कैफेटेरिया से चाय ऑर्डर करता हूँ और चाय पी करके फिर मैंने पता किया यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर और सारे मंदिर खुले हुए हैं, तो वो सारे मंदिर को अभी घूमा जा सकता है। वो 8:30 बजे तक खुले रहते हैं। तो अभी टाइम है मेरे पास, यहाँ बैठ के भी क्या करूँगा, तो मैं मंदिर घूमता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ, उसके दर्शन करवाता हूँ और जो भी अपडेट होगा वो आगे दिखाता हूँ आपको। फिर मैं तो फ़िलहाल ऑर्डर करते हैं चाय और चाय पीते हैं। तो चाय बन के आ गई है और चाय पीने का समय है, तो चाय पीते हैं। तो ये चाय, तो पीछे ऐसा व्यू और साथ में चाय हो तो उसका अलग ही आनंद है, उसका अलग ही मज़ा है। तो ये चाय एंजॉय करते हैं तब तक और मिलते हैं फिर बाद में। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और जैसे कि आपने देखा था मैं होटल तो पहुंच गया था और नहा धो करके फ्रेश हो करके चाय वाय पीने के बाद अब क्योंकि मेरे पास समय है और अभी कुछ करने के लिए है नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो लोकल एरिया है पारसनाथ का, मधुबन का, क्योंकि ये नीचे का एरिया मधुबन कहलाता है, ऊपर का जो एरिया वो पारसनाथ हिल कहलाता है। तो नीचे मधुबन में आपको काफ़ी सारे लॉज मिल जाएंगे, काफ़ी सारे होटल्स, रूम, और यहाँ पे मोस्टली जो आपको देखने को मिलेगा वो भवन देखने को मिलेगा, जो एक प्रकार से धर्मशाला होता है। तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट के यहाँ पे अपने अपने भवन बने हुए हैं। तो जैसे कि जिस भवन में मैं रुका था वो था उत्तर प्रदेश प्रकाश भवन, तो नाम से जाहिर है वो उत्तर प्रदेश का था। वैसे ही यहाँ पे बंगाल के हैं, मध्य प्रदेश के हैं और भी अलग अलग स्टेट्स हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप जिस स्टेट से हैं आप उसी स्टेट के भवन में रह सकते हैं। वो रूम्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर और आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। अगर आप बंगाल से हैं और उत्तर प्रदेश प्रकाश भवन में रहना चाहते हैं तो आप वहाँ भी रह सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश भवन को प्रेफर करते हैं तो वहाँ भी रह सकते हैं। तो ये एक तरीके से काफ़ी अच्छी सुविधा है जो यहाँ पे मुझे देखने को मिली, जो कि अन्य जो तीर्थ स्थान है वहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है, जो कि बहुत कम ही प्राइस में या बहुत नॉमिनल से प्राइस में आपको अच्छा रूम एक जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर काफ़ी खूबसूरत है और आपको मधुबन के अंदर ही मार्केट मिल जाएगा। तो आपके ज़रूरत की जो भी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। खाने पीने की चीज़ें, जैसे खाने पीने की चीज़ें हो या फिर कुछ और आपको ख़रीदना हो घर की ख़रीदारी के लिए, तो ये मार्केट आप देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा मार्केट है। आपको जो भी चीज़ें यहाँ से चाहिए वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। और ये जो सामने पहाड़ आपको दिखाई पड़ रहा है यही है पारसनाथ का पहाड़। और ये जो राइट हैंड में मंदिर दिखाई दे रही है काफ़ी खूबसूरत मंदिर है और यहाँ का काफ़ी प्रचलित और फेमस मंदिर है। तो इसकी स्ट्रक्चर, इसकी बनावट काफ़ी अच्छी आप देख सकते हैं, काफ़ी अलग ढंग से बनाया गया है। तो रुकते हैं यहाँ कुछ देर के लिए, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और मंदिर को थोड़ा अच्छे से देखते हैं, अंदर चलते हैं। तो अभी ये जो मंदिर देख रहे हैं ये मंदिर है श्री 3024 मंदिर, और इसकी आकृति काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब देखने में सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं। तो इसके अंदर चल के देखते हैं अब।
तो फ़िलहाल देख सकते हैं कि मंदिर, इसकी स्ट्रक्चर जो काफ़ी अलग है, डिफरेंट डिज़ाइन है। और मुझे ऐसा लगता है कि डिज़ाइन जो है वो कुछ अलग तरीके से बनाया गया है इस पर। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर का जो व्यू है वो आपको दिखाते हैं। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, तो उस मंदिर की जो जानकारी है वो आपको इस बोर्ड पे मिल जाएगा। तो इस बोर्ड को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कुछ देर के लिए। श्री 3024 मंदिर, और ये सामने इसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप इस पे बोर्ड पे पढ़ सकते हैं।